नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में जो वर्ष 2022 का अंतिम एपिसोड है, इसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह विषय हम सबों के लिए है। हम सब अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। परिवार का देख रेख करना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और परिवार खुशहाल रहे उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सबों पर होती है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे करें, जो हमारा करने का तरीका है वह कैसा होना चाहिए। आइए इस विषय पर मैं आपको रत्नाकर की कहानी सुनाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि रत्नाकर की कहानी से आप सब विदित होंगे, जानते होंगे। रत्नाकर एक लुटेरा था, जंगल में लूट पाट करता था और उस कमाए हुए पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था, खुश था। एक दिन इसी लूटपाट के दौरान उसकी मुलाकात जंगल में कुछ साधुओं से हो गई और रत्नाकर और उसके लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर उनसे कुछ छीनना चाहते थे। उन साधु संतों ने उससे कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी रत्नाकर नहीं माना। तब उन लोगों ने कहा कि तुम ये लूटपाट किस लिए कर रहे हो। उसने बताया कि मुझे अपने परिवार के भरण पोषण, उनके आनंद के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं तो ऐसे ही इकट्ठे करता हूँ। उन साधुओं ने उनसे कहा, अच्छा एक बात तुम करो, जो भी मेरे पास है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो सब ले लेना, और अगर नहीं तुम्हें कुछ मिले तो जैसा तुम कह रहे हो तुम हमारी जान ले लोगे, चलो जान भी ले लेना। लेकिन इसके पहले मैं एक प्रार्थना करता हूँ तुमसे, तुम अपने परिवार से जाकर पूछो कि क्या वे सब तुम्हारे इस पाप के भागी बनेंगे। रत्नाकर ने कहा, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उन्हें वहीं बंधक बनाकर वह अपने परिवार के पास गया। परिवार वालों से पूछा कि मैं जितना पाप कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूँ, अनाज इकट्ठा कर रहा हूँ, इस पाप के क्या आप भागी होंगे। परिवार के लोगों ने कहा, हम क्यों होंगे, हम लोगों का भरण पोषण तुम्हें करना है, और अगर तुम पाप से करते हो तो उस पाप के भागी तो हम नहीं हो सकते। दोस्तों, उसकी आंखें खुल गई और हम सब जानते हैं कि मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ वह महर्षि वाल्मीकि की है। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में क्या है, आप अक्सर देखेंगे कि आपके घर के बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लोग आलीशान मकान बनाते हैं, और आप सुनेंगे कि 4 पुश्त के लिए उसने पैसे कमा लिए और धन इकट्ठा कर लिया, और उस धन से उनके सारे बाल बच्चे और आने वाली पीढ़ियां मौज मस्ती करेंगे। लेकिन क्या जब कभी वो पकड़े जाते हैं तो जो भी उनके परिवार के लोग हैं जिनके लिए शायद उसने ये सब किया, उसके भागी होंगे। जब उन्हें सज़ा मिलती है तो उन्हें ही सज़ा मिलती है, परिवार के लोग तो उस धन दौलत से मौज ही करते रहते हैं। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में जो भी हम करते हैं और उसका माध्यम जो भी है वह धार्मिक होना चाहिए, वह पुण्य होना चाहिए, मेहनत से कमाया हुआ धन होना चाहिए। तभी हम सबों का कल्याण हो सकता है, परिवार का कल्याण हो सकता है। ऐसा कुछ हम ना करें जिससे हम दुख के भागी हों और जीवन भर के लिए अपना आनंद खो दें। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।